Hello everyone, I am Sunita Yadav, your science teacher. In today's class, we discuss chapter number 12. The chapter name is Light, Shadow and Reflection. Now in today's topic is transparent, opaque and translucent object. Recall of our grouping object as opaque, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट इन चैप्टर 4. आपने ये टॉपिक जो है चैप्टर 4 किया था ना अपन ने, तब ये टॉपिक किया था अपन ने ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट. नाम समझ में आ रहा है क्या बोलना है? कल बोलने में प्रॉब्लम आ रही थी. ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट. आपने इन चीजों के बारे में चैप्टर 4 में रीड किया है, जिसमें हमने ऑब्जेक्ट को उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया था. क्लियर? थोड़ा याद आ रहा है आपको? ओके. तो देखिए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे अपन? व्हाट इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट दैट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम कंप्लीटली. ऑब्जेक्ट दैट अलाउ द लाइट पास थ्रू देम कंप्लीटली. ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से लाइट को कंप्लीटली पास होने देते हैं, दे आर कॉल्ड अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. ओके. नेक्स्ट, ट्रांसल्यूसेंट, allow only some light to pass through them. बहुत कम लाइट को अपने अंदर से पास थ्रू होने देते हैं, they are called translucent. Then after, opaque, do not allow the light to pass through them. ओपेक जो होते हैं वो अपने अंदर से बिल्कुल भी लाइट को पास थ्रू नहीं होने देते हैं. हमने एक जनरल डेफिनेशन पढ़ी, अब हम क्लियर रीड करते हैं कि व्हाट इज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक. देखिए ट्रांसपेरेंट वो चीज है, आपके घर पर ग्लासेस की कोई भी विंडो होगी, ग्लास होगा, है ना, तो उसके आप आर पार देख सकते हो, है ना. आपने स्कूल में भी देखा होगा, आपके जो स्कूल के अंदर जो विंडो लगी हुई है वो किसकी लगी हुई है? ग्लास की है. आप उनसे बाहर देख सकते हो इजीली, जैसा भी व्यू है वो आपको इजीली दिखाई देता है. तो इट इज अ एग्जांपल, ग्लास इज अ एग्जांपल ऑफ ट्रांसपेरेंट. एक आप अपनी कॉपी के ऊपर कवर करते हो, है ना, ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन जो होती है, उसके अंदर आप देखते हो तो उसमें भी आप आर पार देखना चाहो तो इजीली देख सकते हो. क्लियर? तो ये एग्जांपल है किसके? ट्रांसपेरेंट के. अब एक ग्लास वाटर के अंदर आपने वाटर फिल किया है तो वाटर के भी अपन आर पार देख सकते हैं, तो वाटर भी एग्जांपल होता है किसका? क्लियर वाटर, है ना. तो क्लियर वाटर भी एग्जांपल है किसका? ट्रांसपेरेंट का. जिस भी ऑब्जेक्ट के आर पार हम देख सके, बाहर का व्यू, अंदर का व्यू जो भी है, उसके पीछे जो भी व्यू है वो हमें इजीली फ्रंट से दिखाई दे, वो ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? ट्रांसपेरेंट है. ठीक है. नेक्स्ट है ट्रांसल्यूसेंट. अब ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट जो होते हैं, आपने बटर पेपर देखा होगा, है ना. तो बटर पेपर जो है वो किसका एग्जांपल है बेटा? ट्रांसल्यूसेंट का. यानी कि धुंधला धुंधला उसके पीछे की चीजें हमें दिखाई देती है, लेकिन एकदम एग्जैक्ट नहीं दिखाई देती. कुछ हमें आइडिया होता है, हाँ समथिंग कुछ इस तरीके का व्यू होगा, कुछ इस तरीके की चीज उसके बिहाइंड में होगी, लेकिन एकदम क्लियर नहीं दिखाई देता. तो वो ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं बेटा? ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, जो कुछ लाइट को अपने अंदर से पास होने देते हैं, यानी पार्शियली लाइट को, यानी आधी अधूरी, पूरी लाइट उसके अंदर से ट्रांसफर नहीं हो सकती, कुछ लाइट के पार्ट लाइट जो है उसके अंदर से क्या हो सकती है? पास थ्रू हो सकती है. तो एग्जाम्पल क्या हो गया? बटर पेपर हो गया. ऑयल्ड पेपर, अब आपकी कॉपी का जो पेज है आप उसके आर पार नहीं देख सकते, आपकी कॉपी के पेज है, उसके पीछे के पेज पे जो भी राइट है आप देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते. लेकिन आप उसी पेपर पे ऑयल की 2-3 ड्रॉप डाल के देखिए, तो फिर आप उसको दूसरे पेपर पे रखोगे तो आप जो बैक साइड में कॉपी है उसके पार्शियली एकदम क्लियर तो नहीं दिखेगा आपको, लेकिन हाँ कुछ अंदाजा हो जाएगा कि ये चीजें लिखी हुई हैं. तो हम एक पेपर पे ऑयल को डालकर उसको कौन से ऑब्जेक्ट में चेंज कर सकते हैं? ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट में चेंज कर सकते हैं. तो थोड़ा क्लियर हुआ. ट्रांसपेरेंट में लाइट टोटली पास थ्रू हो जाती है, हमें एकदम क्लियरली विजिबल होता है कि उसका जो भी ऑब्जेक्ट उनके बिहाइंड में क्या चीज है. ट्रांसल्यूसेंट में जो लाइट है वो पूरी ट्रांसफर नहीं होती, सम लाइट पास थ्रू देम, कुछ ही लाइट उसके अंदर से जाती है और हमें एकदम प्रॉपर इमेज ना होकर थोड़ी सी फॉगी इमेज या डिम लाइट टाइप की इमेज हमें दिखाई देती है. तो वो क्या होंगे? ट्रांसल्यूसेंट. एग्जांपल क्या हो गया? बटर पेपर. ओके. और ऑयल्ड पेपर आप बोल सकते हो. नेक्स्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट. ओपेक ऑब्जेक्ट डू नॉट लाइट पास थ्रू देम. आप अपनी वॉल के पीछे देख सकते हो क्या? नहीं. तो वॉल किसका एग्जांपल है? ओपेक ऑब्जेक्ट का एग्जांपल है. आपकी बुक रखी है, बुक के नीचे क्या चीज है, बुक के पीछे क्या है, आप देख सकते हैं? नहीं. तो ओपेक वो भी किसका एग्जाम्पल है? ओपेक का एग्जाम्पल है. रबर हो गया, पेंसिल हो गई, ये सब चीजें एग्जाम्पल है किसकी? ओपेक ऑब्जेक्ट की. तो आई रिपीट, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ ये सब चीजें. ऑब्जेक्ट दैट अलाउ
देखिए यहाँ पर आपके ओपेक ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन है, इफ वी कैन नॉट सी थ्रू देन ऑब्जेक्ट, हम कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट के पीछे देख नहीं सकते, थ्रू देम ऑल इट इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। इफ यू आर एबल टू सी क्लियरली through an object, it is allowing light to pass through it and is transparent। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसके पीछे हम एकदम क्लियरली देख पाते हैं, वो पूरी लाइट को अपने अंदर से अलाउ करता है पास थ्रू होने के लिए, those type of object called a transparent। next definition, there are some objects through which we can see but not very clearly। कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे बटर पेपर, ऑयल पेपर जो है, उसमें से हम देख तो सकते हैं, थ्रू विच कैन सी, हम देख तो पाते हैं लेकिन बट नॉट वेरी क्लियरली, लेकिन बहुत क्लियरली नहीं देख पाते। सच ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज अ ट्रांसल्यूसेंट, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसल्यूसेंट बोलते हैं। इसी ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसल्यूसेंट के बेस पे आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी फर्स्ट है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। लुक अराउंड योरसेल्फ एंड कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट एज यू कैन। आप अपने आसपास में जितने ऑब्जेक्ट्स को आप कलेक्ट कर सकते हो उतने ऑब्जेक्ट को आप कलेक्ट करिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल, एन इरेजर, प्लास्टिक स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, सिंगल शीट पेपर, ट्रेसिंग पेपर और अ पीस ऑफ क्लॉथ। आपने इतने मटेरियल्स को अपने आसपास में, आपके पास में कुछ और है तो आप उनको भी कलेक्ट कर सकते हो। ट्राई टू लुक एट समथिंग फार अवे थ्रू ईच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट। आप कोशिश कीजिए कि उनके पीछे, उनको रखकर उनके पीछे कितना आपको दिखाई देता है। इस लाइट फ्रॉम अ फार अवे ऑब्जेक्ट एबल टू ट्रेवल टू योर आई थ्रू एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपको देखना है कि आपको किस में आर पार देखा, जैसे ये देखो, ये पर्सन चेक कर रहा है, एक पेपर को अपने सामने रखे, इस तरीके से आपको करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन अ टेबल 11.1, आपको सबकी ऑब्जर्वेशन लिखनी है। वी सी दैट अ गिवन ऑब्जेक्ट और मटेरियल कुड बी, जो भी मटेरियल्स हैं वो क्या हैं, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसल्यूशेंट है एंड ओपेक है, ये सब चीजें आपको बतानी है। अब देखिए, शीट ऑफ राइटिंग पेपर, नॉट वेरी श्योर, पेंसिल, रबर बॉल, इन सब चीजों में आपको बताना है कि ये ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसल्यूसेंट है। तो पेंसिल जो है वो कैसा होगा बेटा, पार्शली होगा या फुल्ली होगा, व्यू थ्रू द ऑब्जेक्ट पॉसिबल, तो पॉसिबल है ही नहीं इसके अंदर से, हमें बिल्कुल भी, नॉट एट ऑल, इसमें बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट, मतलब जो भी लाइट है वो पास थ्रू नहीं होगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, ओपेक। सेम वही रबर बॉल के पीछे भी हम नहीं देख सकते, लाइट हमें ट्रांसफर नहीं होने देता है, तो ये भी नॉट एट ऑल और ओपेक ऑब्जेक्ट के ही एग्जाम्पल है। इसी तरीके से आप दूसरे और भी एग्जाम्पल जो भी हैं आप इसके अंदर लेके रखिएगा और लिख सकते हैं। जैसे आपका स्केल है तो उसमें आपको पार्शली दिखाई देता है ना, तो ट्रांसल्यूसेंट हो गया। तो इस तरीके से वाटर है तो किसका एग्जांपल हो गया, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का एग्जांपल हो गया। आई थिंक इट्स क्लियर, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट एग्जैक्टली आर शैडो। शैडो होती क्या है, ठीक है। तो शैडो क्या है कि एक शैडो इज फॉर्म व्हेन लाइट इज स्टॉप्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। शैडो क्या है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है लाइट को क्या करता है, स्टॉप करता है, ओके, बाय एन ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू। सपोज करते हैं, देखिए सपोज करते हैं ये बुक है, ठीक है, और इसके यहाँ पीछे की तरफ से यानी फ्रंट, इधर बैक साइड से कोई लाइट इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो इसकी इमेज किस तरीके की बनती है बेटा, ऐसे ब्लैक कलर का पूरा, और जो बाउंड्री होती है वो इस, ये देखिए यहाँ पर भी इमेज दिखा रखी है बुक की, किस तरीके की बनेगी, ठीक है। तो ये जो इमेज होती है, जहां से लाइट पास थ्रू नहीं हुई हो उस ऑब्जेक्ट के, वहां तो ब्लैक आएगा, ठीक है। और बाहर जहां से लाइट फिर कहां से पास थ्रू होना स्टार्ट हो जाएगी, अगर यहाँ से अपन कोई भी लाइट पास थ्रू कराते हैं तो इसके कॉर्नर से क्या होगा, लाइट क्या होने लग जाएगी, पास थ्रू होने लग जाएगी, ठीक है। तो जहां से लाइट स्टॉप हो जाती है वो तो डार्क पैच बन जाता है ग्राउंड पे या किसी भी इमेज, किसी भी आपकी शीट पे या वॉल पे, जो भी आपके पीछे की तरफ जो भी है उस, वहां पर आपकी इमेज बनेगी, और उसके यहाँ बाहर से जो लाइट जाती है उसके कारण इसकी जो बॉर्डर लाइन है वो बन जाती है, ठीक है। तो मेन अपन जो शेडो है वो किसको बोलते हैं, कि जो भी शेडो है वो कितनी लाइट, जहां कहां से लाइट को क्या कर रही है, स्टॉप कर रही है, वही चीज हमें कहां पे मिलती है बेटा, फ्रंट पे मिलती है, ठीक है ना। तो व्हाट हैपन व्हेन वी स्टैंड इन द सन,
एंड लुक बिलो ऑन द ग्राउंड। जब भी आप किसी सन के सामने खड़े होते हो तो आप ग्राउंड पे देखते हो तो आपको अपना एक डार्क पे इमेज दिखाई देती है, उसी को अपन क्या बोल देते हैं, शेडो बोल देते हैं। ठीक है, हाउ इज अवर शेडो फॉर्म, हमारी शेडो कैसे बनती है। टेक अ लुक अराउंड एंड सी इफ अदर थिंग्स from shadow too. You will see the swing, tree, building, poles, furniture and many more things from shadow too. आप इन सब की शेडो को देख सकते हो। तो हम इनकी आउटर स्ट्रक्चर से ही आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्या है। ओके, तो आउटर इमेज क्यों बनती है, क्योंकि इन बिटवीन तो जो भी है लाइट पास थ्रू नहीं होगी, और जहां से लाइट पास नहीं होगी वो उसकी क्या डार्क पैच बन जाएगा। तो इसीलिए हम शेडो की जो डेफिनेशन है क्या देते हैं, ए शेडो इज फॉर्म, शेडो तब बनेगी व्हेन लाइट इज स्टॉप्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, लाइट क्या हो जाए, स्टॉप कर दी जाए उस ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ पे जितना भी आपकी इमेज बनती है, आप सन की लाइट को क्या करते हो, आपकी इमेज कहीं पर भी बन रही है तो आप सन की लाइट को जितना स्टॉप कर रहे हो वहां पर उतनी आपकी इमेज बन जाती है। क्लियर। चलिए एक्टिविटी में क्या कहा हुआ है, नाउ वन बाय वन होल्ड ईच ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट। आप वन बाय वन एक एक ऑब्जेक्ट लें और इन द सनलाइट स्लाइटली अबाउ द ग्राउंड, सनलाइट के अंदर थोड़ा सा ग्राउंड से ऊपर रखें उसको। व्हाट डू यू सी ऑन द ग्राउंड, आप ग्राउंड पे क्या देखते हैं। यू नो दैट द डार्क पैच फाउंड बाय ईच ऑन द ग्राउंड इज ड्यू टू इट्स शैडो, जो भी उसकी शैडो होगी उसका जो भी डार्क पैच है यानी ब्लैक कलर की जो भी स्ट्रक्चर बन रही है, डार्क पैच बन रहा है वो आपको दिखाई देगी। यू नो द डार्क पैच फाउंड बाय ईच ऑन द ग्राउंड इज ड्यू टू इट्स शैडो, जो भी डार्क पैच है ग्राउंड पे वो क्या है, उन ऑब्जेक्ट्स की शैडो है। समटाइम्स यू कैन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट बाय लुकिंग एट इट्स शैडो, काफी बार तो अपन क्या करते हैं सिर्फ शैडो देखकर ही उस ऑब्जेक्ट का आइडेंटिफाई कर लेते हैं, क्योंकि वो शेप उस तरीके की बनी होती है। स्प्रेड अ शीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड, एक शीट को आप पेपर को पेपर की जो शीट है उसको स्प्रेड कर दे ग्राउंड पे। होल्ड अ फैमिलियर ओपेक ऑब्जेक्ट एट सम हाइट, कुछ हाइट के ऊपर कुछ फैमिलियर ऑब्जेक्ट्स को रख दे। सो दैट इट शेडो इज फॉर्म्ड ऑन द शीट ऑफ पेपर, तो जो शेडो है फॉर्म होगी वो किसके ऊपर, उस पेपर की शीट पे होगी, ऑन द ग्राउंड। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड ड्रॉ, आप अपने एक फ्रेंड को कहें कि जो भी शेडो का जो पैच बन रहा है उसको ड्रॉ करें। क्या चीज, पूरा नहीं, सिर्फ उसकी आउटलाइन। ठीक है, तो आउटलाइन को ड्रॉ करें ऑफ द शेडो व्हाइल यू आर होल्डिंग द ऑब्जेक्ट, जब आपने उस ऑब्जेक्ट को होल्ड किया हुआ है। ड्रॉ आउटलाइन ऑफ द शेडो ऑफ अदर ऑब्जेक्ट इन अ सिमिलर वे, और आप और भी बाकी जो भी ऑब्जेक्ट आपने लिए हैं उन सब को इसी तरीके से कीजिए कि आपने सनलाइट के अंदर उसको होल्ड किया है, कुछ ग्राउंड से कुछ ऊपर पे, जो भी इमेज उस पर बन रही है आपका फ्रेंड उसकी जो भी डार्क पैच बन रहा है या शेडो बन रही है उसकी इमेज को क्या कर रहे हैं, उनकी आउटलाइन बना रहे हैं। नाउ आस्क सम अदर फ्रेंड, अब दूसरे फ्रेंड को आप बुलाएं टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दीज आउटलाइन ऑफ शेडो, अपने दूसरे फ्रेंड को कहें कि आप जो ये आउटलाइंस है ना वो इन आउटलाइन से आइडेंटिफाई करें कि पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है वो है क्या। हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर दे एबल टू आइडेंटिफाई करेक्टली, और आप नोट करें कि कितने ऑब्जेक्ट जो हैं वो करेक्टली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। डू यू ऑब्जर्व योर शेडो इन अ डार्क रूम और एट नाइट व्हेन देयर इज नो लाइट, आपने कभी ये भी ऑब्जर्व किया है कि जब आप डार्क रूम में होते हैं, अंधेरे कमरे में होते हैं, या नाइट के टाइम पे आपकी कभी शेडो बनती हुई आपने देखी है, ऑब्जर्व किया है आपने कभी। डू यू ऑब्जर्व अ शेडो व्हेन देयर इज जस्ट अ सोर्स ऑफ लाइट, देखिए शेडो कब बनेगी, जब एक सोर्स ऑफ लाइट होगा। ठीक है, अपन ने शेडो की डेफिनेशन ही क्या कह रहे हैं बेटा, कि जब वो लाइट को स्टॉप करेगा तब शेडो फॉर्म होगी, है ना। तो लाइट ही नहीं होगी तो किस चीज को स्टॉप करेगा और किसकी शेडो बनेगी। क्लियर हो रहा है, तो सोर्स ऑफ लाइट बहुत कंपलसरी है शेडो फॉर्म होने के लिए। इट्स क्लियर, इस एक्टिविटी से वो आपको यही बताना चाह रहे हैं कि सोर्स ऑफ लाइट बहुत कंपलसरी है शेडो फॉर्म करने के लिए। इट्स क्लियर, okay. Source of light and nothing else in a room. It seems we need a source of light and an opaque object to see a shadow. अब हम देखते हैं कि अगर हमें नीड सोर्स ऑफ लाइट की नीड है किसी भी ऑब्जेक्ट की शेडो को देखने के लिए, इज देयर एनीथिंग एल्स रिक्वायर्ड, क्या सिर्फ हमें लाइट सोर्स ही रिक्वायरमेंट है या कुछ और भी चीज रिक्वायर है, तो वो हम देखते हैं आगे नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 3, जो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर रीड करेंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या रीड किया, शेडो बनने के लिए एक चीज क्या रीड की, ओपेक ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, क्योंकि ओपेक ऑब्जेक्ट होगा तभी वो लाइट सोर्स को क्या कर सकता है, स्टॉप कर सकता है। सेकंड थिंग हमने क्या रीड की, सेकंड चीज हमने रीड की कि शेडो को फॉर्म होने के लिए एक लाइट सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर, फर्स्ट वन इज ओपेक ऑब्जेक्ट, सेकंड इज लाइट सोर्स। नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी थर्ड,
We read in a next class. Okay.